नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है चौरास्ता, जिसे लिखा है आकाश मंदार ने। आइए शुरू करें। चौरास्ता या चौराहा, जहाँ चार रास्ते एक साथ मिलते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चौरास्ता वैसे तो 4 मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन अगर कोई इंसान ठीक 12 बजे उस चौरास्ते से होकर गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई और भी है जो उसके साथ चल रहा है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे दोस्त सुखी के साथ हुआ। दरअसल हम कोई काम से शहर आए थे। शहर पहुंचते पहुंचते में दोपहर हो गया था। हमें जिस ऑफिस में काम था वो ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने पहले काम निपटाने का सोचा। काम खत्म करके हमने होटल की छानबीन शुरू कर दी थी, तो हमें 11 बज गए थे। रात का खाना खाने में भी काफी देरी हो गई थी। सुखी की सिगरेट की डिब्बी खाली हो गई थी और होटल में नो स्मोकिंग का बोर्ड देखकर हमें यहाँ से कोई सिगरेट मिलेगी ये उम्मीद भी हम छोड़ बैठे थे। तो हमने बाहर टहलने का सोचा। कमाल है कि 11 ही बजे थे, लेकिन कोई पान पुड़िया की दुकान खुली नजर नहीं आ रही थी। एक राह चलते व्यक्ति से पूछने पर पता चला कि पान की दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। उसने बताया कि अगले 2 चौरास्ते सीधा जाने पर एक छोटी दुकान है जो कि आपको खुली मिल सकती है। रात काफी हो गई थी। थक भी इतने चुके थे कि एक कदम आगे रखना भी हमें हाथों के बल चलने जितना मुश्किल लग रहा था। लेकिन सिगरेट के लिए तो दोनों चांद पर भी जा सकते थे। हम सीधा चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। उस वक्त बस सिगरेट जरूरी थी। दुकान पहुंचने पर सुखी ने सिगरेट की डिब्बी ली, उसमें से 2 सिगरेट जलाई। लेकिन उस दुकान के मालिक ने मुझे कुछ बताया जिससे मेरे अंदर थोड़ा डर सा बन गया था। उसने बोला कि साहब, आप इधर से आए हो ना? हाथ से इशारा करते हुए मैंने कहा, हाँ क्यों? साहब, बीच में 2 चौरास्ते पड़ते हैं। मैंने कहा, हाँ तो? 12 बज चुके हैं साहब, थोड़ा संभल के रास्ता पार करना। इतने में सुखी बोला, अरे भाई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे चौरास्ता नहीं कोई आग का दरिया हो और डूब के पार जाना है। और हंसने लगा। उसके साथ मैं भी हंसने लगा, पर उस मालिक की नजरें मुझे घूर रही थी। पता नहीं क्यों कुछ अजीब लगने लगा था। दुकान मालिक ने यह भी कहा था कि रास्ते के बीच में से मत चलना। लेकिन हम बातों में इतना खो गए कि हमने एक चौरास्ता तो पार कर भी लिया था। थोड़ा आगे चलकर सुखी ने मुझे अचानक से रोका और खुद आगे चल पड़ा। ये अजीब हरकत उसने पहले कभी नहीं करी थी। हम कुछ ही सेकंड चले थे कि मुझे लगा कि कोई और भी है जो हम दोनों के बीच में चल रहा है। सुखी को भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ होगा, इसलिए उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों अब साथ साथ चल रहे थे, पर बिना एक दूसरे को बतलाए। हम कुछ ही दूर चले थे कि हमें जूतों की आवाज आने लगी। सुखी ने पीछे देखा, लेकिन जूतों की आवाज पीछे से तो नहीं आ रही थी। ऐसा मानो कि कोई सामने से हमारी तरफ चलकर आ रहा है, पर कोई दिख तो नहीं रहा था। हम दोनों जैसे एक जगह जम गए हों। हमारी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि हम दोनों महसूस कर पा रहे थे। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए, पर अब जूतों की आवाज हमारे पीछे से आ रही थी। जैसे ही हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो हमने आम देखा ना ताम हम भागे वहां से, पसीने में भीगे हुए सीधे होटल पहुंचे। अब हमने चैन की सांस ली, पर वो जो भी चीज थी जो चौरास्ते पर हमें मिली, अभी तक हम दोनों उसके बारे में बात करते हुए डर रहे थे। हमने लाइट चालू रखकर सोने का निर्णय लिया। नींद तो वैसे भी कहाँ आने वाली थी, और बात करने के लिए हमारे पास कुछ बचा भी नहीं था। तो हम बस चुप थे। अचानक से लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। दोनों इतना डर गए कि रोने तक लग गए। और वो जूतों की आवाज हम फिर से सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे कमरे के इर्द गिर्द अंदर बाहर घूम रहा है। पर अचानक मेरा अनुभव बदल गया। पर अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई बहुत तेजी से मेरे आसपास से बार बार गुजर रहा था, जिसका एहसास मुझे अपने कान के पास से अचानक गुजरने वाली गर्म हवा से हो रहा था। मेरे कान लाल हो गए थे, मेरा चेहरा भय से सिकुड़ गया था और पसीने की चंद बूंदें उस पर साफ तौर से उभर आई थी। मैं आश्वस्त था कि सुखी को भी यही अनुभव हो रहा था। मैं बहुत डर गया था, और सुखी तो मेरे से भी ज्यादा। वो कुछ भी बोल रहा था। वो इतना सब बोल रहा था कि जो वो कभी जानता ही नहीं था। और ताज्जुब की बात तो ये कि उसकी नजरें ऊपर कोने की तरफ एकटक कुछ निहार रही थी। पर कमाल की बात तो ये कि जूतों की आवाज अब बंद हो चुकी थी।
मैंने सुखी को देखा और उसे रुकने को बोला, पर वो रुक ही नहीं रहा था। इधर मुझे इसका तुझे पता नहीं, मुझे बताओ, और मेरे को पता नहीं। अजीब बात है, यहाँ इतना भयंकर माहौल बना पड़ा है पर उसको इतनी बातें आ रही हैं। अंत में परेशान होकर मैंने जोर से चिल्लाकर उसे चुप कराया। अब वो चुप तो हो गया था, पर उसकी नजर ठीक उसी जगह निहार रही थी। अब सब ठीक तो हो गया था, पर जो हुआ वो और सुखी का अजीबोगरीब व्यवहार मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैंने जबरदस्ती करके सुखी को सुलाया और खुद भी सोने की कोशिश करी। थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जो हुआ उसकी वजह से सुबह जल्दी आंख खुल गई। मेरी नजर सुखी पर पड़ी। वो जगा हुआ था और एक टक उसी जगह देख रहा था जहां वो रात को सोने से पहले देख रहा था। ये चीज अब काफी सता रही थी मुझे। मैं जल्दी तैयार होकर पहली बस में ही सुखी को लेकर गांव पहुंचा। मैंने सारी बात माँ को बताई तो माँ भी कुछ घबरा गई थी। माँ बाबा ने हमें पुजारी जी को दिखाया। पुजारी जी ने आंख बंद करी और कुछ मंत्रोच्चारण किया। हमारी हथेली पर कुछ लौंग के जोड़े रख दिए थे और कुछ ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने की कुछ देर बाद पुजारी जी ने बोला कि हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए, तुम लोग एक आत्मा के रास्ते में आ गए थे और अब वो आत्मा सुखी पर है। पुजारी जी ने कुछ मंत्र बताए। सुखी अब अच्छा महसूस कर रहा था। इस घटना को बहुत समय बीत चुका है, लेकिन सब कुछ सही नहीं हुआ। अब कभी भी मैं चौरास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे जूतों की आवाज आती है। मेरे साथ कोई और भी रास्ता पार कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आप भी जब चौरास्ता रात में पार करें तो सावधान रहें, क्योंकि जूतों की आवाज आपको भी आ सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।